राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। वर्षा ग्रीष्म नयन सुख, शरद बसंत विलास, लपटन को सुख हिम शिशिर, प्रेम सुखद सब मास। कह रहे हैं कि पावस ऋतु को आगम आयो, ठोर ठोर कौं धति बिज्वलिता, घन चहुँ दिस तें छायो। पावस ऋतु को आगम आयो माने पावस ऋतु का जो स्वरूप है वो प्रकट हो गया है। भाई पावस ऋतु आवेंगी तो उनकी जो खासियत है, उनकी जो विशेषता है, देखो अभी ग्रीष्म ऋतु आ जावे तो देखो कैसे ताप बढ़ जावे है। उस समय शीतल वस्तु अच्छी लगती है, लू चल लग जाती है, भारी जो उष्मा की वृद्धि हो जाती है और उसमें शीतल वस्त्र, शीतल आभूषण, शीतल भोजन, शीतल पेय पदार्थ, शीतल कुंज, शीतल बिछैया, शीतल फुहारे, शीतल माला, मैंने उस समय प्रिया प्रीतम को शीतल शीतल वस्तुओं उपकरणों के द्वारा वे बिजना भी ढो रही हैं तो फूलों की ढोरती हैं, चंवर भी फूलों के, छत्र भी फूलों, और तिगदाने तांबुल दाने जो भी है, जो भी पात्र है, उपकरण है, वीणा है, मृदंग है, झांझ है। बताओ फूल के झांझ कैसे बजे बताओ। तो ये कहते अचिंत्य प्रिया जो कि बेसर बातों फूलों की है, उनकी जो नथ है फूलों की है, शिशफूल फूलों की, चुनरी भी फूलों की। क्योंकि क्या है ना, मनुष्य वैसे बना भी नहीं सकता ना, हम लोग इसी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात थोड़ा विचार लीजिए, जैसे जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं
इसमें कितने सुंदर सुंदर छापे भी होते हैं, इसकी किनारी बढ़िया होती है, और आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर फैंसी फैंसी चीज़ें आती हैं। तो इसमें अगर इसके अंदर देखा जाए तो क्या सूत ही है ना, चाहे वो टेरिलिन हो, चाहे साटन हो, चाहे रेशम हो, चाहे सूती हो, चाहे जो भी हो, जो साड़ी है, धोती है, सब में क्या है, वो बहुत महीन महीन धागे ही तो हैं। लेकिन देखो उस पर वो धागा दिखता नहीं है, वो सुंदर सुंदर वर्ण वर्ण के कोमल कोमल। तो जब एक मनुष्य या यंत्र इतनी सुंदर साड़ी बना सकते हैं अपने कल कारखानों के द्वारा, तो प्रिया जो की सखी अगर फूल से सुंदर वस्त्र बना दें, जैसे गुदरा जैसे नहीं, जैसे अभी मनुष्य कोई सुई से बनाए तो कैसे बनाएगा जी, कलियों से कैसे बनाएगा, नहीं बना सकता ना। लेकिन सखी जन ऐसे कलात्मक ढंग से बनाती हैं, जैसे साड़ियों में चुनरी में सूत नहीं दिखती है, उससे लाखों करोड़ों गुना सुंदर बनाती हैं। फूलों के वस्त्र, फूलों के मसंद गेंदों, झाड़ फानुस, बताओ जब वो महल ही तैयार कर देती हैं, फर्श, सोपान, चौखट, पर्दा, मैंने कहते हैं ना अचिंत्य। लेकिन इन्हीं बातों को अगर बार 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 मनुष्य अपने जड़ मन से चिंतन करे तो वो दिव्य उसके हृदय में वो बातें प्रकट हो जाएंगी। बार बार अक्षर को अर्थ विचारी हैं, मन देव उपासी, मन दे की उपासना करेगा, मन दे की प्रिया प्रीतम की सेवा करेगा, परिचर्या करेगा, मन से करेगा, तो अवश्यमेव राधिका किशोर जोर उर्वर प्रकाश सदा। तो राधिका किशोर की जोड़ी है श्यामा श्याम, उसके हृदय में प्रकाशित होने लग जाएंगे। जानती है जो अध्यात्म है ना, अध्यात्म ये गुरु जी के वाक्य में बैठा हुआ है, संतों के वाक्य में है, ऋषियों के वाक्य में है, गुरुजनों के वाक्य में। सदगुरु वैद वचन विश्वास, गुरु के आचार्य की वाणी में विश्वास है कि गुरु जी ने कह दिया है, और वैसे लग लगा के भजन करेगा तो वहीं से प्रकट हो जाएगा। संयम यह न विषय की आशा, एक बात का ध्यान देना है कि विषयासक्ति से बचना है, कुमार्ग से बचना है, और संतों की आचार्यों की बात मान के डट गया, उस पर एक जीवन लगा दिया कि भाई अब तो जिसे गाते थे ना कि तेरे हवाले वतन, कि अब तो ये जो शरीर है वतन के लिए हमने उसके सुपुर्द कर दिया है, अब चाहे गोली लगे चाहे कुछ भी हो, अब तो देश की सेवा में। ऐसे एक जन्म की प्रिया प्रीतम अब कुमार्ग पे पाने दे दूँगा, और जो गुरुजी ने, संतों ने, आचार्य ने हमें बता दिया है उसी को बार बार पिष्ट पेषण, ध्यान पाठ, नाम ध्यान पाठ, नाम श्रवण, भोजन, सेवा, पूजा, यही करते 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 तो एक न एक दिन उससे नवनीत प्राप्त होगा ही। कहते हैं, देखिए ऐसा मुझे लगता है कोई आज जमाने में करना बड़ी मुश्किल है। एक श्री नागरीदास जी, मैंने चर्चा करी थी, पहले करी थी, वो निम्बार्की थे। अब जो चर्चा करेंगे वो श्री राधा वल्लभी थे, नहीं नागरीदास जी को कहते हैं, भी वाणीकार हैं। तभी वृंदावन संभवतः किसी गोस्वामी परिकर के शिष्य थे और बरसाने में रहते, वो राजा थे जी, मध्य प्रदेश में किसी क्षेत्र के वो राजा थे। और अब उन बातों को छोड़, मुझे इसमें से एक बात लेनी है। तो बरसाने में रहते थे और गुरु पूजा पर एक दिन गुरुदेव के पास आते, गुरु जी की पूजा करते, और रात में गुरुदेव के पास रुक करके कुछ 84 जी है ना, ही 84 के एक पद की जो भावना होती थी उसकी व्याख्या, उसका भाव सीख करके चले जाते, और एक वर्ष उसी पद की भावना करते थे, उसी का चिंतन, उसी की भावना। फिर कहते हैं दूसरी साल पूजा करने आए, पूजन किया, रात्रि में गुरुजी जी के पास कुछ समय मिला तो बैठ करके अगले पद का, फिर तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे वर्ष छठे पद का, 10वें वर्ष 10वें पद का, 11वें वर्ष 11वें पद का, और 12वें वर्ष में 12वें पद का किया। उसके बाद वाणी उदय हो गई हृदय में, प्रिया प्रीतम का दर्शन प्राप्त हुआ। तो बताओ 12 साल में 12 पद,
ऐसे आज के ज़माने में कौन करेगा भाई। कहने मतलब गुरुदेव की वाणी में, गुरुदेव की प्रति निष्ठा थी, उनकी बातों में आस्था थी, तो किया तो वस्तु लाभ कर ली। उन्हीं नागरीदास जी को श्री जी ने स्वप्न में आदेश किया कि नागरीदास तुम मेरा वर्षगांठ उत्सव धूमधाम से मनाया करो। तो आज जो चला आ रहा है ना बरसाने में, जो श्री जी का महोत्सव मनाया जाता है, वो उन्होंने बड़ा उसका विस्तार किया और बड़े धूमधाम से जब तक रहे तब तक करते रहे। फिर आज तो आप देख ही रहे हैं कि विश्व में प्रसिद्ध है राधा रानी का, उन्होंने पुराना महल बनवाया था। तो ऐसे महानुभाव वे सदगुरु वचन वेद विश्वास, गुरु के वाणी में बहुत विश्वास, तो वस्तु प्रकाशित हो गई। और नहीं तो भटकत फिरत गौड़ गुजरात, भटकत फिरत गौड़ गुजरात, भटकत फिरत गौड़ गुजरात, फिरत गौड़ गुजरात। एक जगह श्री भगवत रसिक ने कही है, एक पंक्ति है उनकी कि मन को मैल न जाए खात घर घर को कौर। कि मन की मलिनता नहीं जा रही है और इधर इधर उधर उधर माथा मारते हैं। कहने का मतलब गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि ते। जो गुरुदेव की बात नहीं मानता है उसको जागृत में कौन कहे, सपना में भी उसको सुख नहीं मिलता, सपने में भी उसको शांति नहीं मिलती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुलभ न सुख और सिद्धि। उस मार्ग में सिद्धि मन माने प्रिया प्रीतम का दर्शन, इष्ट का दर्शन हो जाए, ये हमारी परम सिद्धि है। इष्ट का दर्शन, इष्ट की कृपा लाभ, उनका प्रेम प्राप्त। और सपने सुगम सुलभन सुख, सुख माने सुख उसको प्राप्त नहीं होता, हमेशा अशांति, उद्वेग, चंचलता, अस्थिरता ये बनी रहती। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वाणियों का पाठ, इनका स्मरण और इष्ट देव का नाम और उन्हीं का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, और तन से मन से श्री धाम वृंदावन का बस। कोई ज़्यादा बवंडर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका 50 साधना भी नहीं है कि वो मंत्र करना है, वो मंत्र करना है, वो मंत्र करना है, वो पाठ करने, वो पाठ करने, वो पाठ करने, वो पाठ करने, ऐसे नहीं है। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे, एक बहुत बढ़िया दोहा है कि वर्षा ग्रीष्म नयन सुख। वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में प्रिया प्रीतम की जो सखी वृंद हैं वे नेत्रों का लाभ लेते हैं। नेत्रों का लाभ मतलब प्रिया प्रीतम की माधुरी, प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर छटा। देखो वर्षा ऋतु जब आई है तो सखी नेत्रों का लाभ कैसे लेती हैं। श्यामा श्याम को जब वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंदों में भिजाती हैं ना, तो प्रिया जो केश भिजे है उसे टप 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 बूंदें, प्रिया जो की जो मांग है उससे लड़ियाँ टपकती हैं, आँखों से होके, भौंहों से होकर, कपोलों से होकर के, और झीने झीने वस्त्र अंग अंग में चिपक जाते हैं और बड़ा सुंदर मणिमय दिव्य अंगों का दर्शन करते हैं, सुंदर आभूषणों का दर्शन करती हैं। इनकी मधुर मधुर जो चेष्टाएँ हैं, जो सुंदर स्वेच्छापूर्वक भेजते रहते हैं, तो इनको भिजते हुए, कभी लजाते हुए, कभी बचते हुए ओट में, कुंजों के या कदम की ओट में खड़े होते हैं कि वर्षा रुक जाए तब बाहर निकलेंगे। तो और कभी कभी स्वेच्छापूर्व आकाश की माधुरी देखते हुए, वो आकाश मंडल में जो होते हैं ना, वो इंद्रधनुष जो नवरंगियों में, उनको वो जगह जगह इंद्रधनुष की शोभा उसको देखते हैं, बहुत आनंद। परेवा जो होते हैं, जो पारावतन माने कबूतर, कबूतर जो होते हैं, हंस हैं, बग पंक्तियाँ हैं, वो हजारों हजारों मालाकार उड़ रहे हैं
उसमें बिजली कौंध रही है, घन गरज रहा है। तो इसको देख देख के लाल लाल बहुत हर्षित होते हैं, और मंडल पे, मार्ग में, बगीचियों में और जहाँ तहाँ। देखो जो प्रियाप्रीतम के जो वृक्ष हैं, तो इसमें वर्णन किया कि मणिमय, मैंने जो ये हम लोग पत्ते देखते हैं, अभी उसको मसल देंगे तो मसल जाएगा, सूख जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। लेकिन जो दिव्य प्रियाप्रीतम की जो सेवा में जो दिव्य उनका स्वरूप है, वो मणिमय है। जैसे मणि की चमक नहीं घटती है, मणिमय पत्ते हैं, मणिमय फल है, मणिमय डालियाँ हैं। मैंने बताओ, जैसे इंद्रनील मणि है, सूर्यकांत मणि है, मानो सूर्यकांत मणि से पत्ते बने हुए हैं, फल बने हुए हैं, डालियाँ हैं, शाखाएँ हैं, तना है, और उसमें जो फूल खिले हुए हैं लाखों लाखों की तादाद में, वो सब मणि में है, बड़े कोमल कोमल है, गंध से युक्त हैं। तो मणियों में चमक होवे ना, ऐसी देखो दिव्य का मतलब होता है चमक से युक्त, जो प्रकाश पुंज है, जिससे बड़ा दिव्य, आँखों को सुख पहुँचाने वाला, हृदय को, रोम रोम को प्यारा लगने वाला, बड़ा सुंदर, जिससे प्रकाश छिटक रहा है, प्रकाश पुंज है, चमक है। तो कह रहे हैं कि वर्षा ग्रीष्म, मैंने वर्षा ऋतु में सहचरी वृंद प्रियाप्रीतम को भिजा करके सुंदर मंडल पे ले आ करके घन दामिनी के ओट में ध्रुवा दर्शन करा करके, और सुंदर फूलों की कुंज होती है, श्यामा श्याम को बिलसा करके, और जब ऐसी छटा देखती हैं अपने नेत्रों से, तो नेत्रों को बड़ा सुख मिलता है। अर्थात ऐसे नेत्रों का सुख लाभ करती हैं, नेत्रों को शीतल करती हैं, नेत्र धारण करने का मानो फल प्राप्त करती हैं। नैनन को लाहो लीजिए, नैनन को लाहो लीजिए, नैनन को लाहो लीजिए, बोला लीजिए, गोरी श्याम सलोनी जोरी, गोरी श्याम सलोनी जोरी, सुरस माधुरी पीजिए, माधुरी सुरस माधुरी पीजिए, माधुरी पीजिए, नैनन को लाहो लीजिए, नैनन को लाहो लीजिए, छीन छीन प्रति प्रमुदित चित चावहि, प्रति प्रमुदित चित चावहि, निज भावहि में भीजिए, भावहि में भीजिए, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, निरखितन मन धन, हरि प्रिया, निरखितन मन धन, लेनो छावर कीजिए, लेनो छावर कीजिए,
नैनन को लाहो लीजिए कि हे सखी वृंदों, श्यामा श्याम की ऐसी झांकी देख करके अपने नेत्रों को सफल करो, नेत्र धारण करने का लाभ प्राप्त करो। अक्षणवताम अक्षणवताम परम न विदामः। कह रहे भाई आँख जिनको जिनको मिली है उनका सबसे बड़ा लाभ यही है। एक गोपी कह रही हैं, भागवत में है, एक श्लोक का एक चरण है ये, अक्षणवताम फल मिदम न परम विदामः। एक गोपी कह रही है दूसरी से कि हे सखी, जब ठाकुर जी यार ना गाय चरा करके तो छत पे चढ़ जाती हैं और टकटकी लगा के उनकी आती हुई माधुरी देख रही हैं और दूसरे के कंधे पे हाथ धर के कह रही हैं, सखी वास्तव में जिसको जिसको नेत्र मिला है ना, जो जो नेत्रधारी हैं उनके नेत्र प्राप्त करने का यही फल है कि दोनों का दर्शन किया जाए। जैसे आ रहे हैं ना, चलते डगमगाते डगमगाते गाय को संभालते हुए आ रहे हैं तो दर्शन कर रही हैं संध्या को, इन आँखों से जुगल का दर्शन किया जाए, यही सबसे बड़ा लाभ है। वही बात तो कह रहे हैं कि नैनन को लाहो कि हे सखी वृंदों, ये निकुंज की बात है, ये सखियों की बात है। कह रही हैं कि जो तुम्हें दोनों नेत्र प्राप्त हैं ना, इनका सबसे बड़ा लाभ यही है कि या जुगल भरियाँ कवारी कुंवरी, इसके बाद ही तो पद है ना, ये पहले बेरत सुमन सेज पर दो, ये पद उसके बाद ये है। अलबेले आनंद की मूर्ति और तहाने को प्यारी के बनार बिंद की लेत बलैया लाल, पुण्य पुण्य परम प्रशंसित। कह रहे हैं कि ऐसी जो छटाएँ हैं इनका दर्शन किया करो और निज भाव ही में, ये कि हमें प्रिया जो कि सखी हूँ, प्रिया जो कि सहेली हूँ, इस भाव में सराबोर रहो और इनका दर्शन किया करो, नेत्रों को लाभ लो, जीवन सफल करो और तन मन धन लय न्यौछावर, और अपनो तन अपनो मन और धन या जुगल जोड़ी पे न्यौछावर करो, बार 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 कृतज्ञता ज्ञापन करो जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी।